और स्टार एमराल्ड का लेबल है, जैसा आप सब जानते हैं। ये पिन मेरी नहीं है, ये मेरी धर्मपत्नी श्रीमती रेखा सिंह जी की है, क्योंकि मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ और गवर्नमेंट एम्प्लॉई होकर के मैं इस बिजनेस को अपने नाम से नहीं कर रहा हूँ। मैं उनके प्रतिनिधि के तौर पे आप सबके बीच में आता हूँ, आप सबसे बातें करता हूँ। और दोस्तों, आज आपको मैं बताना चाहूंगा कि देखिए, 23 वर्ष बनाम 5 वर्ष। सुरेंद्र वो सर कहते हैं 45 साल या 5 साल। तो वो चीज देखो, आपके नजर में चरितार्थ होती है कि नहीं होती है, ये चीज आप मेरे जीवन से सीख सकते हो। मैं 23 वर्षों से दोस्तों, ऐसे तो मैं अपने जीवन में अगर टोटल मेरी जॉब की बात करोगे तो मैं 3 गवर्नमेंट जॉब किया हूँ। 2 जॉब से मैंने रिजाइन दिया, तीसरी जॉब मेरी है। मेरा एक ही सपना था, मैं सिविल अफसर बनूंगा, लेकिन सोचने से नहीं होता दोस्तों। परिवार की कुछ ऐसी हालात बनी। पिताजी हमारे सेंट्रल बैंक में जॉब करते थे, माताजी गृहिणी थी, हम 4 भाई 3 बहनें हैं। मध्यम वर्गीय परिवार के क्या स्ट्रगल होते हैं आप सब जानते हो। तो पिताजी के रिटायरमेंट के बाद परिवार की स्थिति थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई, जिसके कारण मुझे फिर तीसरी नौकरी टीचर का ज्वाइन करना पड़ा। और तब से लेकर के आज तक लगभग 23 वर्ष बीत गए दोस्तों। शुरुआत मेरी 4500 से हुई थी टीचर में, क्योंकि बेसिक एजुकेशन में मैं टीचर था। और आज की सैलरी मेरी 85,000 है। 23 वर्षों में मैं 85,000 तक पहुंचा हूं दोस्तों। लेकिन जहां पे ये 8वां अजूबा जिसको कहा जाता है, आरसीएम बिजनेस को, डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग को, यहाँ पे मैं अभी मात्र 5.5 साल से आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर हूँ और स्टूडेंट हूँ दोस्तों। सीख रहा हूँ मैं अभी यहाँ पे। मैं अपने को टीचर और प्रिंसिपल तो नहीं कह रहा हूँ, मैं स्टूडेंट कह रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ। लेकिन जो स्टूडेंट होता है, आप सब भली बात जानते हो, उसको सैलरी नहीं मिलती। स्टूडेंट को हमेशा स्कॉलरशिप मिलती है। और जो अभी तक आरसीएम का मेरा बेस्ट स्कॉलरशिप आया है, वो 2,05,000 रुपए तक है दोस्तों। 2,05,000 रुपए मेरी हाईएस्ट स्कॉलरशिप आरसीएम से आई है। और मैं आपको विश्वास देता हूँ, मार्च में ये रिकॉर्ड टूट जाएगा। इस बार इस मार्च में रिकॉर्ड टूट जाएगा। मेरी इस इनकम को शायद मेरे डाउनलाइन से कोई साथी अचीव करेगा और अपना इनकम नो डाउट दोस्तों बढ़ेगा। तो इसलिए अभी जहां हम सीख रहे हैं, इस बिजनेस में कितना पावर है आप सबको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम जानते हैं कि 2000 अगर मैं जॉब को करता रहूं, देखो बहुत सारे लोग सरकारी जॉब को बहुत महत्व देते हैं। मैं आज सरकारी जॉब से और आरसीएम बिजनेस से छोटा सा कंपैरिजन करके आपको दिखा देता हूँ। आप लोग मेरी नजरों से देखें, जो मैं देख पाता हूँ आपको जानकारी देने का कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मैं इस बिजनेस को दोस्तों कंटिन्यू करूंगा और अपने जॉब को भी साथ करूंगा, उनमें क्या अंतर है, इस चीज को आप लोग फील करिएगा। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि जॉब को अगर मैं करूंगा तो 2033 तक, 31 मार्च 2033 में मेरा रिटायरमेंट है। क्योंकि हमारे यहाँ यूपी गवर्नमेंट में 62 साल में टीचर का रिटायरमेंट होता है, तो 2033 में 62 साल का हो जाऊंगा मित्रों। और अभी मेरी जो 85,000 की सैलरी है, जो हमारे से ऊपर टीचर हैं जो रिटायर हो रहे हैं, उन लोगों से देख करके जो मैं अनुभव फील कर पा रहा हूँ कि मेरी सैलरी बढ़ते बढ़ते, चूंकि हर साल एक इंक्रीमेंट लगता है, 2 डीए लगता है, 10 साल में एक सिलेक्शन ग्रेड लगता है। तो उस बिहार की जो पीछे मेरे साथ घटित हुआ है, उससे मैं एक अनुमान लेकर के आपसे बात कर रहा हूँ कि ज्यादा मैं 1.5 लाख तक का सैलरी पे पहुंचूंगा जब मेरा रिटायरमेंट होगा। और 1.5 लाख पे जब रिटायरमेंट होगा तो ये पेंशन बनेगी 75,000 माय डियर फ्रेंड्स। मतलब जो सैलरी 1.5 लाख पहुंची, ये चीज को आप फील करें। वहां से फिर मैं रिवर्स करूंगा, 75,000 पे आ जाऊंगा, मेरी जो पेंशन बनेगी पर मंथ की। तो इस चीज को आप फील करो कि 10 साल में, 12 साल में मेरी फैमिली की स्ट्रक्चर क्या होगी। आज हम पति पत्नी, हमारे बच्चे हैं 2, एक बेटा एक बेटी। बेटा फोटो ही हो गया और बेटी की भी शादी तय हो गई है। इसलिए आप सबको मैं शुभकामना देता हूँ कि अगले वर्ष मेरी बेटी का भी शादी तो इस चीज को आप लोगों को फील करना है कि अभी लाइबिलिटी से देखो मैं फ्री हो जाता हूँ माय डियर फ्रेंड्स। बेटी की भी शादी कर दूंगा, बेटा का हो गया,
लेकिन 10 साल में बेटा बेटी की जब शादी होगी, तिनके भी आल औलाद होंगे तो परिवार बढ़ेगा, खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन इनकम दोस्तों जो होगा वो आधा हो जाएगा। तो यही कारण है जो सरकारी नौकरी वाले हैं वो टेंशन में आ जाते हैं। अगर मैं आज अपनी बात आरसीएम की करूं तो अभी देखो 5 साल हमको आरसीएम करते हो गया। जेएस वृक्ष सर, पूजा जी और हमारे जो सम्मानित टेक्निकल अचीवर है वो देख रहे हैं कि हर महीना हम एक टेक्निकल अचीवर अपने टेक्निकल बोर्ड में बढ़ाते हैं, तभी हमारे पास टोटल टेक्निकल की जो संख्या है वो 10 है दोस्तों। लेकिन मैं आप सभी भाई बहन को विश्वास देता हूं कि आज मैं गोल बना के काम करता हूं और 2022 का जो मेरा गोल है कि नए 10 टेक्निकल अचीवर को टेक्निकल बोर्ड में सम्मिलित करना। तो अभी देखिए 10 बनाने में हमें 5 वर्ष लगे, लेकिन अब 10 जो बन रहे हैं वो 1 वर्ष में बन रहे हैं। इस चीज का हमारा बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। 10 टेक्निकल बनाने में हमें 5 साल लगे दोस्तों, लेकिन अब 10 टेक्निकल अगला जो बन रहे हैं वो सब लोग मात्र 1 साल में बन रहे हैं। और मेरी बात आप लोग रिकॉर्ड कर सकते हो, ये 2022 31 दिसंबर जब खत्म होगा उसके पहले मैं अपने टारगेट को पूरा कर लूंगा। मेरे 10 टेक्निकल अचीवर आपको बोर्ड में दिखेंगे। मैं क्योंकि प्लानिंग के साथ काम करता हूं दोस्तों, मैं भागता नहीं हूं। और आज अपना परिवार मान करके इस चीज को मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, क्योंकि आप भी हमारे परिवार हो। आप लोग भी अगर काम करो ना तो प्लानिंग लेकर के काम करो। तभी जब 20 टेक्निकल हो जाएंगे तो मेरा जो प्लानिंग है दोस्तों, जो मेरे नीचे और साथी राइटी अचीवर हैं और अभी बहुत सारे स्टार प्लेटिनम पिन के इस महीना आएंगे 10-12 लोग, उन सब का मैं प्लानिंग करूंगा टेक्निकल बोर्ड में क्वालिफिकेशन कराने का। और 6 महीना आगे जो प्लानिंग होगा उनके साथ मैं काम करूंगा। और 20 टेक्निकल अचीवर जो मेरे साथ 2022 के होंगे, अगले साल अगर हम लोग एक टेक्निकल अचीवर केवल बढ़ाएंगे पूरे 12 महीना में, तो हमारे टेक्निकल बोर्ड में सर 40 टेक्निकल अचीवर हो जाएंगे। अब देखो आरसीएम बिजनेस की कैसे प्लानिंग करके हम आगे बढ़ाते हैं, वो चीज मैं अपना फैमिली मान करके आपको बता रहा हूं कि हमारे 2023 में 40 टेक्निकल अचीवर होंगे और 2040 में हम लोग फिर एक टेक्निकल का केवल टारगेट लेंगे, तो हमारे बोर्ड में दोस्तों 80 टेक्निकल अचीवर हो जाएंगे। और 2025 तक जाते जाते अगर 80 साथी हम एक टेक्निकल अचीवर बढ़ा लेंगे तो 160 टेक्निकल अचीवर हमारे दरबार में होंगे। और 160 टेक्निकल अचीवर जिसके पास होंगे उसकी पिन मिनिमम स्टार रूबी सफायर जैसी लेवल पे पहुंच जाएगी। क्योंकि जो मेरे पास स्टार सफायर जैसे बड़े लीडर आते हैं, मैं उनसे बेबाकी से पूछता हूं सर आपकी टीम में स्ट्रक्चर क्या है और आपके पास कितने टेक्निकल अचीवर हैं। मैं भी आज 5 साल का स्टूडेंट हूं, सीखते सीखते तक पहुंचा हूं दोस्तों। तो आप लोग जो मेरे दोस्त हैं, आप लोग भी एक छोटा सा प्लानिंग करें। आज देखो मैं मास्टरी की अगर बात किया जहां पे मैं प्रिंसिपल हूं, यहां मेरी इनकम जो है और 2022 में है और 25 को आपको बता रहे हैं 180 टेक्निकल अचीवर। अगर आपको कहीं डाउट हो 80 निकाल दीजिए, तब भी 100 टेक्निकल अचीवर दोस्तों होंगे। और 100 टेक्निकल अचीवर जिसके पास हो, मैं उनके स्टाम्प लेता हूँ, इससे नीचे उसकी पिन नहीं थी। अगर स्टार रूबी की इनकम को देखा जाए तो स्टार रूबी को होते हैं माय डियर फ्रेंड, स्टार लीडर होती है। अब कोई कभी देखो बड़ी आप लोगों ने लुधियाना में राकेश शर्मा सर अभी शानदार प्रोग्राम को कराए, 40-50 हजार का अब इवेंट शुरू हो गया है। तो मतलब आरसीएम जो है आज के डेट में अपनी पहचान की मोहताज नहीं। मेरा बताने का ये सेंस है कि 2025 में आप जो मेरे राइटी अचीवर बैठे हो, स्टार पिन अचीवर बैठे हो, टेक्निकल अचीवर बैठे हो, अगर हम लोग प्लानिंग के साथ काम करें तो 2025 में आप सब मेरी नजर में सर रूबी स्टार रूबी हो। क्योंकि 5 साल के अंदर में हम लोग उन गुरुओं के शिष्य हैं जो लोग 1-2 प्रोडक्ट के ऊपर काम करते हुए, आदरणीय प्रमोद गुलाटी जी, आदरणीय राकेश शर्मा जी, आदरणीय वह साहब जी, अगर 5 साल में 6 साल में स्टार रूबी जैसे बड़े लेवल पे गए दोस्तों, तो जयेश वृक्ष सर की टीम हिंदुस्तान को लीड करने वाली टीम है, हिंदुस्तान को लीड करने वाली टीम है। और ये जो सुबह का 45 मिनट का पाठशाला चल रहा माय डियर फ्रेंड्स, ये आपके जीवन को परिवर्तित करने वाला है। उस समय 20 साल पहले सोचो जब हम लोगों के गुरुओं ने इस इवेंट के अंदर में, इस सिस्टम के अंदर में सम्मिलित होकर के अपने काम को शुरू किए थे,
तो क्या उनके पास जूम जैसा एडवांस टेक्नोलॉजी था? उनके पास मोबाइल नहीं था माय डियर फ्रेंड्स 20 साल पहले। आज का और तब का जमीन आसमान का अंतर है। अगर 6 साल के अंदर में गुरु लोगों ने एक कीर्तिमान बनाया है तो हमको आपको प्रेरित करते हैं कि हम लोग भी इस काम को कर सकते हैं। तो आप लोग मेरे साथ मेरी आंखों में देखो कि 2025 में अगर डीके सिंह, जयेश वृक जी, आप सभी सम्मानित साथी स्टार रूबी होंगे तो इनकम क्या होगी? मिनिमम 4 से 5-7 लाख रुपया होगी दोस्तों। टीचर में देखो, मैंने बताया 2033 में मेरा रिटायरमेंट है, 1.5 लाख तक पहुंचूंगा और रिटायर होकर 75,000 पे आ जाऊंगा। लेकिन 25 में मैं अपनी आंखों से आपको दिखा रहा हूं दोस्तों, आप लोग मेरी टारगेट को नोट कर सकते हो। मिनिमम मेरा टारगेट स्टार रूबी से नीचे नहीं रहेगा, जो मैं सोच पा रहा हूं। मैक्सिमम स्टार सफायर और सफायर भी हो सकता है। तो इस प्लानिंग के साथ मैं दोस्तों काम कर रहा हूं। और आगे की क्या बात बताऊं, आप सब अगर फिक्की, नीति आयोग, केपीएमजी, डब्ल्यूएफडीएससी की रिपोर्ट को जयश्री सर की टीम से है तो नजरअंदाज नहीं करते होंगे। रोज आपसे बात होती होगी कि डब्ल्यूएफडीएससी का जो रिपोर्ट है, जो सीजीआर रिपोर्ट है दोस्तों, कि 2037 तक हिंदुस्तान, जो कि अभी वर्ल्ड लेवल पे, अगर ग्लोबल लेवल पे हम जाकर के देखें, जो 12वीं पोजीशन पे है, वो पूरे विश्व को लीड करेगी, पूरे विश्व को लीड करेगी दोस्तों। मैं यही सोच करके ना 4 बजे उठ जाता हूँ। अभी जयश्री सर जब मेरे पास फोन किए थे तो मैं मॉर्निंग वॉक कर रहा था दोस्तों। मैं 5 बजे मॉर्निंग वॉक पे निकलता हूँ और 6 बजे वापस हो जाता हूँ। 7 बजे से मेरी मॉर्निंग सेशन चलता है। मैं नहा धो करके पूजा पाठ करके पूरा फिट होकर के जाता हूँ। लेकिन जयश्री जी 6 बजे तो भी सर हम सीनियर्स के नजरों से देखें कि 2035 तक जब हिंदुस्तान नंबर 1 हो जाएगा, हिंदुस्तान नंबर 1 हो जाएगा, तो जो अभी नंबर 1 है अमेरिका, यूएसए, वहां की क्या स्थिति है? वहां का सैकड़ों डायरेक्ट सेलर दोस्तों, बीसी सर का मैं एक मीटिंग अटेंड कर रहा था। बीसी सर अपने पीपीटी में दिखा रहे थे कि जो साथी वहां का हाईएस्ट इनकम लिया 8 करोड़ 60 लाख 79,000 की इनकम उन्होंने उस पीपीटी में दिखाया। 8 करोड़ दोस्तों। अब आप लोग सोचिए 8 करोड़ को अगर हम लोग 30 से भाग करें तो लगभग 29,50,000 समथिंग की एक दिन की इनकम होती है। तो मैं इस चीज को देख करके सिहर जाता हूं दोस्तों। इस चीज को सोच करके मेरी दिमाग खुल जाता है कि डीके सिंह किस चीज के पीछे तो पड़ा हुआ है। अगर आरसीएम को शिद्दत के साथ काम कर लिया जाए और अपने टीम को अपनी संतान की तरह सींच दिया जाए और अपने गुरुओं को अपने माता पिता की तरह सम्मान दिया जाए और अपनी कंपनी को अपनी माँ की तरह स्थान दिया जाए, तो इस सिस्टम में शायद कोई ऐसी चीज नहीं है जो हम लोग नहीं कर सकते। जब 20 साल की उम्र के लोग जुड़े हैं दोस्तों, बुढ़ापा के लिए देखिए सबसे तकलीफ की जो जिंदगी होती, मैंने जो फील किया है वो आदमी का बुढ़ापा होता है दोस्तों। अगर बुढ़ापा में हमारे पास पैसा हो ना तो दूसरा जवान बेटा आपके साथ खड़ा है, ऐसा मैं फील करता हूँ। क्योंकि फील्ड में जाता हूँ, बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, मेरी आत्मा दुख जाती है। जिस माता पिता ने हमको आपको पैदा किया दोस्तों ना, कितने परिवार के मैं औलादों की बात करूं, उन्हीं को अलग कर देते हैं। कितनी तकलीफ होती होगी इस चीज को फील करो। लेकिन अगर आरसीएम का औलाद हमने पाल लिया, आरसीएम के औलाद को पाल करके 5-10 साल में खड़ा कर दिया, तो मेरे नजर में दोस्तों ना, वो जब तक हम कब्र में नहीं जाएंगे तब तक हमारा छाया बन के खड़ा रहेगा और हमारे जाने के बाद हमारे औलादों की छाया बन के खड़ा रहेगा। इसलिए इस चीज को पूरी निष्ठा और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ इस कार्य को हमारे हर भाई बहन को करना चाहिए, सीखना चाहिए। और आज मैं थोड़ा सा बात करूंगा कि इस मार्च में कैसे आप अपने क्लोजिंग को शानदार करें। तो अगर आप लोग अब डायरी पेन लिए हो तो थोड़ा सा उठा लीजिए, और जो मेरे पास एक्सपीरियंस है मैं वो अपने सभी भाई बहन को नोट कराना चाहता हूँ। देखिए इस मार्च महीना में 4 काम, मैं आपको 5 काम बताऊंगा। अगर इस काम को कोई भी भाई ईमानदारी के साथ करे तो नो डाउट, जैसे आज सारे लोग सारे तोड़ करके अपने टीम के लिए बड़े रिकॉर्ड बना रहे हैं, वो चीज हम सब लोग बना सकते हैं। तो उसमें पहला काम क्या, जैसे आप अगर 5 बजे उठते हैं तो अभी 4:30 बजे उठना होगा, मतलब थोड़ा सा जल्दी करना पड़ेगा। जो काम हम कर रहे हैं उसमें हमें सवाई लगाना पड़ेगा दोस्तों। जब तक ये काम हम नहीं करेंगे तो एक्स्ट्रा हुआ कहाँ। अब हमारा हर लीडर अलार्म लगा करके उठे, जैसे बच्चों का जब एग्जाम जाता है ना तो बच्चे सीरियस, तो ये हमारे डायरेक्टर्स के लिए
ये एग्जाम का 1 मार्च से 21 मार्च हम एग्जाम की डेट से पूरे माय डियर फ्रेंड ऐसे 6 महीना पढ़ते हैं, लेकिन एग्जाम हम सितंबर और मार्च महीना में जाकर के देते हैं। तो आप सभी लोगों से मेरी विनती है कि आप सब जितने लोग हैं ना, सुबह 4:30 बजे उठें। तो उठ के करें क्या? देखिए, अभी बहुत सारे लीडर ऐसे होंगे, मैं अपना परिवार मान के अधिकार के तौर पे आपसे बात कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों की मानसिकता गड़बड़ है। 1 लेख को अपनी टीम मांगते हैं जो उनकी B लेख होती है, जबकि बड़ा लीडर वो बनता है दोस्तों ना जो अपने दोनों लेख को अपना मानता है। अगर आप मानते होंगे आप बधाई के पात्र हैं, अगर नहीं मानते होंगे आप अगर मुझे अपना बड़ा तो आकार कर लीजिए। आज से ही अभी से यहीं से वो लेख हमारी होगी, ऐसा मान करके आप काम करिएगा। तो सुबह जब 4:30 बजे उठिए दोस्त ना, तो आपकी एक टैप रूट A लेख की होगी और एक टैप रूट आपकी B लेख की होगी। दोनों टैप रूट बना लें और उनके टैप रूट के सेकंड लेग में भी जो अच्छे लीडर है उनकी भी लिस्ट आप बना लें। पहला चीज आपके पास लिस्ट होनी चाहिए डायरी के अंदर कि हमारे पास कौन कौन लीडर है और कौन कौन से लेवल और पिन अचीव करने के लिए इस महीना काम कर रहे हैं। ये जब तक आपको नहीं पता होगा माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि उनके पास उतना अनुभव नहीं है जो अनुभव जयश्री सर के पास है। मैं कभी नहीं मान सकता वो टीम के सारे लीडर के पास आज है। अनुभव समय के साथ अभी हमारे आपके महागुरु आदरणीय शैलेंद्र धिंगरा जी हैं, जो अनुभव उनके पास है अभी मेरे पास नहीं, जो प्रमोद सर के पास है वो शैलेंद्र धिंगरा जी के पास नहीं, जो राकेश सर के पास इंदु सिंह के पास हम सब के पास नहीं है। तो समय के साथ आज हमारे यहाँ बीच में 8 तारीख है, तो 8 तारीख से लेकर के 30 तारीख 8, 9, 10, 11, 12, 13 करके 30 तारीख तक नोट करें। 31 तारीख नोट करने की जरूरत नहीं है। 31 तारीख का करो या मरो वाली स्थिति रहती है दोस्तों। तो 30 तारीख तक ही हम उसको सलाह दे सकते हैं। तो सुबह A लेग की और आपकी सेकंड लेग की सारी लिस्ट बनी होनी चाहिए, लीडरों का नाम होना चाहिए, उनका नाम, ID नंबर, मोबाइल नंबर, और उसके आगे डेली जो 4:30 बजे आप उठोगे दोस्त ना, उसका बिजनेस नोट करना खोल करके अपने मोबाइल से, उसकी ID डाल के उसका बिजनेस नोट करना। देखिए, आपको लगता है हमारा सीनियर जानकार है, हमारा ये साथी जानकार है, लेकिन मैं बहुत सारी फील्ड में नीचे ग्राउंड लेवल को तक के अभी दौड़ा कर रहा हूँ। कितने लोगों को अभी पिन और लेवल का ज्ञान नहीं है दोस्तों। आपको लगता है उनको है, लेकिन जब नीचे जाकर के सच्चाई जानोगे ना, तो अभी बोलेगा तो स्टार प्लेटिनम करूंगा, लेकिन स्टार प्लेटिनम का टारगेट क्या है बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। बहुत सारे लोगों को स्टार गोल्ड का टारगेट नहीं पता होगा, वो जोश में बोल देते हैं सीनियर को सुन करके। जनरल कुकना आए, मीटिंग किए, फायर ब्रांड लीडर है, हवा भर दिया, जोश में आ गया, बोल दिया कि अब मैं इस चीज को करूंगा, और हमारे लीडर उतने में खुश हो जाते हैं कि अब क्या करना, अब तो काम हमारा हो गया है, ये करेगा तो मेरा फिर तो निकला है। नहीं दोस्तों, हवा में मत उड़ो, जमीन पे आओ, जमीन पे आओ, रोज उसका बिजनेस चेक करो, कितना हुआ बिजनेस, कल के पूरे डेट का उसका सुबह आप बिजनेस नोट कर लेंगे, तो सुबह से लेकर के शाम तक का वो काम करेगा, फिर अगली सुबह बिजनेस चेक कर लो और उसी बिजनेस के रिकॉर्ड पे आप बात करो, तो उसी बिहाफ पे बात करो। डेली आपका फोन जाना चाहिए इस समय। अगर आप फोन नहीं करे, उसका बिजनेस नोट करो, पहले उसको आप सुबह का नमस्कार बोलो कि भाई सब नमस्कार, जय RCM, गुड RCM, जो भी आप बोलते होंगे वो बोल दीजिएगा। इसके बाद परिवार का हालचाल 1 सेकंड के अंदर में पूछ लीजिएगा। अगर सब ठीक है तो आगे सीधे बिजनेस के मुद्दे पे आ जाना कि भाई साहब इतना बिजनेस हुआ है और ये टारगेट आपका था, ये टारगेट आपने लिया है और आज 8 दिन निकल चुका है और इतना बिजनेस मान्यवर आपका है। 10 तारीख अभी ऑफर थी, कुछ क्लोजिंग का लास्ट डेट है, उसकी हमने दिया नहीं, तूने लिया है, और लिया है तो इसके लिए क्या प्रयास करा, क्या तेरा कल का कहाँ प्रोग्राम था, कितनी होम मीटिंग किया, किन किन लोगों को प्रोडक्ट सेल किया, और आज तेरा क्या शेड्यूल है। तो डेली उसका शेड्यूल भी मंगाए, लाइट और टेक्निकल साथी बैठे हैं ना, इन चीजों पे बारीकी से नजर रखेंगे तब जाके पकड़ पाएंगे। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता दोस्तों, वो टारगेट ले लिया हमारा टारगेट पूरा हो जाएगा, नहीं होगा। इसलिए इन चीजों पे आप लोग ध्यान दीजिए, उसी बिजनेस के बिहाफ पे आप उसको डेली फोन करें। एक काम ये करना है, टीम स्ट्रक्चर बनाना और टीम स्ट्रक्चर बना करके डेली फोन करना। दूसरा आपके बिजनेस में गति दे सकता माय डियर फ्रेंड्स, वो है होम मीटिंग। आज के डेट में अगर मेरा कोई भाई बहन 1-to-1 मीटिंग कर रहा है तो वो अपने टारगेट से दूर है। 1-to-1 मीटिंग का जगह नहीं है दोस्तों, सत्तावत मीटिंग की जगह नहीं है आज के डेट में। आज केवल सेल करना है, आज केवल टारगेट अचीव करना, डेली हमारा टारगेट पे बात होना, एंडिंग डालना उसके दिमाग के अंदर कि 10 तारीख लास्ट, इसके बाद ये ऑफर चला जाएगा आपके हाथ से, और जब भी मौका मिले तो चौका मार देना चाहिए।
मार दे दोस्त। इसीलिए मैं तेरे पास भाग रहा हूं सुबह से लेकर के शाम तक कि मुझे तेरी पिन को भी अचीव करवाना है, और ये बार बार उसको रिमाइंड कराओ दोस्त कि देख अगर इस महीना करेगा ना तो लुधियाना के इतने बड़े हजारों लोगों के बीच में तेरा ताजपोशी होगी, तुझे शील्ड से सेलिब्रेट किया जाएगा, माला फूल दिया जाएगा, और बड़ी सीनियर के हाथ से तेरे को सम्मानित कराया जाएगा। और भीड़ के हिस्सा से बाहर निकलने का ये मौका है दोस्त, और जब भी मौका मिला तो उसको भुना लो, उसको प्रेरित करो। तुझको गिफ्ट मिलेगा, तुझको शील्ड मिलेगी, तुझको पिन मिलेगी। ये सारा चीज उसके दिमाग में बार बार जब करोगे ना तो उसके दिमाग में बैठ जाके नहीं अब करके सोना है। और ये चीज जो लीडर करते हैं मैं देखता हूं वो अपने लक्ष्य को अचीव कर लेते हैं। तो ये हमारा हर जिम्मेदार लीडर इस महीना 5 से 10 होम मीटिंग की संख्या रोज करने की आदत डालो, रोज करने की आदत डालो, और ये लगातार 30 तारीख तक चलना चाहिए माय डियर फ्रेंड। वहां प्रोडक्ट आपके पास पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। जो मैंने देखा दोस्तों ना 90% लोग घर से ही विरोध के कारण तो इस बिजनेस को नहीं कर पाते, और होम मीटिंग उसके घर पे होगी तो घर की माहौल भी पॉजिटिव हो जाएगा, फैमिली भी जान जाएगा आपका प्रोडक्ट को, क्वालिटी को जान जाएगा। रेट वेट थोड़ा डेमो में दिखा देना, वहां पे रेट वेट क्वालिटी पे चर्चा कर लेना, तो प्रोडक्ट सेल पे और होम मीटिंग पे ज्यादा, अगर होम मीटिंग होगी तभी प्रोडक्ट सेल होगा। तो इन सारी चीजों को ऊपर आप लोग काम करें।